प्रदेश में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करने के लिए हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग की स्थापना की घोषणा की है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा को देश का नंबर 1 स्टार्टअप हब बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, जिसका लक्ष्य राज्य में स्टार्टअप्स की संख्या को 3 गुना करना है। मुख्यमंत्री ने कहा, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूलों और कॉलेजों में स्टार्टअप आइडिया स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग का गठन किया जाएगा। आज मैं इसकी घोषणा करता हूँ। सभी स्कूल कॉलेजों में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्टार्टअप आइडिया स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके लिए अतिरिक्त जिला एवं राज्य स्तरीय विजेताओं को 1 करोड़ रुपए तक की पुरस्कार राशि का वितरण किया जाएगा। इसकी भी घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा, पीपीपी मॉडल के तहत उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। युवाओं के कौशल की पहचान और विकास के लिए जिला और राज्य स्तर पर प्रति वर्ष कौशल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। हम हर जिले में पीपी मोड के तहत उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंसी सेंटर स्थापित करेंगे। युवाओं को कौशल क्षमताओं को पहचानने के लिए जिला और राज्य दोनों स्तरों पर प्रतिवर्ष खुली कौशल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसका भी हम घोषणा करते हैं। और मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर के 2000 छात्रों को उद्योगों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे और उन्हें 10,000 रुपए का मानदेय दिलवाने का काम भी किया जाएगा। वर्तमान में हरियाणा में 9,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। इससे भी अधिक उत्साहजनक बात यह है कि इनमें से लगभग 45% स्टार्टअप महिलाओं द्वारा संचालित हैं, जो हमारी बेटियों के बढ़ते सशक्तिकरण को दर्शाता है। हमारे प्रयासों के परिणाम अब दिखने भी लगे हैं। वर्तमान में हरियाणा में 9,000 से अधिक मान्यता प्राप्त हमारे स्टार्टअप्स हैं। इनमें से भी अधिक खुशी की बात यह है कि इनमें लगभग हमारी 45% महिला स्टार्टअप्स हैं, संस्थापक हैं, जिन महिलाओं ने ये स्टार्टअप शुरू किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई युवाओं के पास शानदार विचार होते हैं, लेकिन अक्सर धन की कमी के कारण अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं। ऐसे में मुद्रा योजना ने 10 लाख रुपए तक के बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान करके इस बाधा को दूर किया है। इस योजना ने लाखों छोटे उद्यमियों को अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक शुरू करने या उसका विस्तार करने का अवसर दिया है। कि कई युवाओं के पास शानदार आइडियाज होते हैं और लेकिन धन के अभाव के कारण उनका सपना वो पूरा नहीं हो पाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके सपने को पंख लगाने के लिए मुद्रा बैंक योजना उसका शुभारंभ किया है, ताकि हमारा युवा बिना गारंटी के इस योजना के साथ जुड़ करके उसको 10 लाख रुपए तक का ऋण बैंक उपलब्ध कराता है, ताकि वो अपने छोटे कार्य को शुरू कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई एक दूरदर्शी पहल है। इसमें प्रवेश और निकास के कई विकल्प, कौशल आधारित पाठ्यक्रम और प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षा प्रणाली शामिल है। हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को अपनी सोच के अनुरूप सीखने और अपना कैरियर की स्वतंत्रता ये उसको आगे बढ़ने की देती है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश में
इस वर्ष के अंत तक इसे पूर्ण रूप से लागू करने का हमने निर्णय लिया है। क्योंकि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हम कौशल से रहित, ताकि हम पढ़ाई भी करें और हमारे पास कोई न कोई हुनर भी हो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार राज्य के युवाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा शिक्षा, खेल, उद्योग और कृषि सहित सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।